तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू बी, टू इक्वल एंड नॉट की, जो कि मोस्टली यूज होते हैं। मतलब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट टेस्ट केस भी हमने टू बी को यूज करके ही क्रिएट किया था। तो टू बी जो है वो काम करता कैसे है, किस किस डेटा टाइप पे काम करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और टू इक्वल भी, और इन दोनों का डिफरेंस भी। टू बी फॉर प्रिमिटिव लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स और बुलियन। मतलब कि जो टू बी होता है वो प्रिमिटिव टाइप का जो डेटा होता है उस पर काम करता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया। ठीक है, आप समझ सकते हो जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं, ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टू बी के लिए। टेस्ट, यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम, हमारे पास है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। ठीक है, तो स्ट्रिंग को टेस्ट कर लेते हैं हम पहले। टू बी टेस्ट केसेस। ठीक है, तो ये अभी स्ट्रिंग के लिए हम टेस्ट करें तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेट ए इक्वल टू सीमा दे दिया। ठीक है, मैंने अपना नेम दे दिया। लेट बी इक्वल टू सीमा। ठीक है, एक्सपेक्ट ए डॉट टू बी। ठीक है, सेव किया। अब इसे रन करते हैं और ये ऑब्वियस सी बात है पास ही होगा, क्योंकि दोनों में जो वैल्यू है वो सेम है और डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये देखो ये पास हो गया। ठीक, तो इक्वल कहाँ पे यूज होता है, व्हेन यू वांट टू चेक दैट टू ऑब्जेक्ट्स हैव अ सेम वैल्यू। यहाँ पर स्पेलिंग में गड़बड़ है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिस मैचर रिकर्सिवली चेक्स द इक्वालिटी ऑफ ऑल फील्ड्स रादर देन चेकिंग फॉर अ ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डीप इक्वल। मतलब कि जो इक्वल है वो किस लिए यूज होता है, दो ऑब्जेक्ट की इक्वालिटी को चेक करने के लिए। इसे आप डीप इक्वल भी कह सकते हो, मतलब इसका दूसरा नेम डीप इक्वल भी आप कह सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट की इक्वालिटी को चेक करता है, मतलब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में देखो ऑब्जेक्ट भी आता है, तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, जहां पर टू बी स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन में वर्क करता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जो टू इक्वल है वो बुलियन, स्ट्रिंग और नंबर के लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि टू बी प्रिमिटिव के लिए है और जो टू इक्वल है वो नॉन प्रिमिटिव के लिए है। नहीं, जो टू इक्वल है वो प्रिमिटिव के लिए भी है और नॉन प्रिमिटिव के लिए भी है, बट जो टू बी है वो सिर्फ प्रिमिटिव के लिए। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको भी शायद कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि मैंने इतनी सारी थ्योरी इकट्ठी बोल दी है ना। तो यहाँ पर देखो हमने टू बी यूज किया। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं इसकी जगह टू इक्वल यूज करूं ये तब भी वर्क करेगा। सेव किया, यहाँ पे रन किया, npm टेस्ट, ये अभी भी वर्क करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो टू इक्वल है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे तो वर्क करेगा। प्लस, तो ये गाइज हो रही थी स्ट्रिंग की बात। अब हम बात करते हैं बुलियन की, बुलियन डेटा। तो यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया ट्रू। ठीक है, और यहां पर भी मैंने ले लिया ट्रू। ठीक है, अभी भी ये जो टेस्ट केस है वो वर्क करेगा। तो चलो पहले इक्वल के साथ ही वर्क करते हैं, इक्वल के साथ ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया npm टेस्ट, तो ये पास होगा। देखो ये पास हो गया। अगर आप यहाँ पे टू बी यूज करोगे ये फिर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये पास हो गया। अब वैसे ही न्यूमेरिकल के लिए भी ये दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 10, सेव किया और ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिया npm टेस्ट, ये पास हो गया। ठीक है, और अगेन टू इक्वल के लिए भी ये वर्क करेगा। अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। अब अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बना दूं, यहाँ पर मैंने लिया नेम सीमा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने लिया नेम सीमा। ठीक है, तो दोनों देखो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने जब npm टेस्ट किया, npm टेस्ट, तो देखो क्या हुआ, ये पास हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जो टू इक्वल है वो प्रिमिटिव के लिए भी काम करता है, नॉन प्रिमिटिव के लिए। मतलब कि यहाँ पर जो हमने टू बी की जो डेफिनेशन रीड की थी कि ये ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छे से चेक करता है, इसलिए इसे डीप इक्वल भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं टू इक्वल को टू बी में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने टू इक्वल को टू बी से, तो अब ये फेल हो जाएगा। क्योंकि देखो जो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जो टू बी है ना वो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन के साथ तो अच्छे से काम करता है। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन के साथ टू इक्वल भी बहुत अच्छे से काम करता है। मगर जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो टू इक्वल जो है वो पहले प्रेफरेंस पे होता है एज कंपेयर टू टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने जो टेस्ट केस लिखा ये फेल हो गया।
अब ओके, तो अगर आप यहाँ पर इक्वल इक्वल, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया इक्वल, और फिर से आप इसको रन करो npm टेस्ट, ये पास होगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर दो, सीमा की बजाय मैंने सीमू कर दिया बी में, तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो डेटा है वो इक्वल नहीं है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। तो गाइज ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2b और 2 इक्वल का डिफरेंस कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट की, नॉट मेथड। अब हमने क्या किया, हमने 2b को भी समझ लिया, हमने 2 इक्वल को भी समझ लिया, इन दोनों का डिफरेंस भी कर लिया। नॉट पर जाने से पहले हम इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरी भी समझ आ जाएगी। फर्स्ट थिंग दे बोथ चेक इज इफ द वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली इक्वल। पहली बात तो दोनों यही चेक करेंगे कि वैल्यू स्ट्रिक्टली इक्वल है या फिर नहीं, दो वेरिएबल में। सो परफॉर्मेंस वाइज देर इज नो डिफरेंस, मतलब 2b और 2 इक्वल में परफॉर्मेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं आता। 2 इक्वल जस्ट हैंडल मोर केसेस इफ द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी फेल्स ऑन नॉन प्रिमिटिव। अब देखो इस बात का मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो 2 इक्वल है वो ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करता है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इक्वल है या फिर नहीं, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव की जब बात आती है तो 2b जो है वो फेल हो जाता है, बट 2 इक्वल जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया। अब हम समझते हैं नोट। इफ यू नो हाउ टू टेस्ट समथिंग, नॉट लेट्स यू टेस्ट इट्स ऑपोजिट, मतलब कि ये ऑपोजिट वे में वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पर देखो अभी क्या है, हम इसे फिर से करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आई थी, हमारे पास आउटपुट आई थी सक्सेस की, मतलब दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए थे। ये देखो हमारे पास टेस्ट केस पास हो गया है ना, यही नाम है ना हमारे टेस्ट केस का, ये देखो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर नॉट यूज करूँ, नॉट सेव किया, अब आप इसको रन करोगे, ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि नॉट लगाने पर जब आप नॉट यूज करते हो तो वो क्या करता है, वो ऑपोजिट फाइंड आउट करना शुरू कर देता है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करो तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, मतलब कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब ये टेस्ट केस पास होगा। पहले क्या होता है, दोनों इक्वल चाहिए थे, अब दोनों इक्वल नहीं चाहिए क्योंकि हमने नॉट लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ए की बजाय यू कर दूं या कुछ भी चेंज कर दूं, इसमें के कर दिया मैंने, सी का कर दिया, वैसे कोई मतलब नहीं बनता बट मैंने कर दिया टेस्टिंग के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया, अब आप जब इसको रन करोगे ये पास हो जाएगा, ठीक है। पास क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में वैल्यू जो है अलग है। और नॉट के केस में यही होता है कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी चीज है उसके ऑपोजिट वो वर्क करेगा, ठीक है। ओके, वहीं पे अगर आप इसको फिर से करेक्ट कर दो ये फिर से फेल हो जाएगा क्योंकि आपने नॉट यूज किया हुआ है। तो ये देखो इसने एरर दे दी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 2b, 2 इक्वल और नॉट मेथड को समझा। और गाइज 2b के केस में एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर मेंशन जरूर है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, इन पे काम करता है, बट हमें पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर्स ही होते हैं, बट जो 2b है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम नहीं करता। इसे आप एक नोट की तरह याद रख लो कि जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का आपने टेस्ट केस लिखना है तो आप 2b को नहीं यूज करोगे, क्योंकि वो इनकी इक्वालिटी को चेक नहीं कर पाएगा और टेस्ट केसेस में ये पास नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 2b क्लोज टू। तो अब हम इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए, जैसे मैंने लिया रिजल्ट इक्वल टू 0.2 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं, एक्सपेक्ट, ठीक है, रिजल्ट डॉट टू बी क्लोज टू। तो ये जो हमारे पास नंबर है 0.2 प्लस 0.5, देखो ये तो एक छोटा सा नंबर हमने लिया, ठीक है। कई बार जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उनके राउंड ऑफ फिगर है उनको भी हमें अपने माइंड में रखना होता है, कंसीडर करना होता है। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा होगा, ये अप्रोक्सीमेट आएगा कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर अब हम इसे रन करें npm टेस्ट, तो देखो हमारा टेस्ट पास हो गया, क्योंकि 0.6999 अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें तो आउटपुट 0.7 आ रही है, जो कि इसके इक्वल है। मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये वाला, ये जो एडिशन आ रहा है वो उसके इक्वल है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2b के साथ इसको टेस्ट करते हो तो देखो ये फेल हो गया। 2b क्या है,
उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ इतना कंपेटेबल नहीं माना जाता। तो इस वीडियो में हमने टू बी, टू इक्वल, नॉट और टू क्लोज टू बी, ठीक है, हमने इन मेथड के बारे में पढ़ा, इनका डिफरेंस भी देखा टू बी और टू इक्वल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।